नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं जो 24 अगस्त को जो रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे के लगभग जो घटना घटित हुई थी हंसराज गुर्जर के साथ, जो किराना व्यापारी हैं, वो घटना स्थल पर मैं इस समय मौजूद हूं, ठेकला की ढाणी में। मैं आप दर्शकों को बता दूं, जो पूरा घटनाक्रम था वो इस तरीके से था। हमने जो परिजनों से बात की थी, 9 बजे के लगभग वो अपनी जो दुकान थी, परचून की जो दुकान थी, किराने की जो दुकान थी, उसको बढ़ाकर वो अपने घर रुपयों से भरा बैग, लगभग लगभग उसमें 1.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ये वो सड़क मार्ग है, आप देख सकते हैं, जो ठेकला की ढाणी है, इसको जोड़ता है। ये मंडाला की ढाणी, ठेकला की ढाणी यहाँ पे। और लगभग जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, यहीं पर वो घटना हुई थी। जो हमलावर थे, जो बदमाश थे, वो 4 लोग थे और बाइक पे सवार होकर वो आ रहे थे। वहीं से नारायणपुर के लगभग जो सियाराम दास जी आश्रम है, उससे उसके करीब लगभग वो उनके पीछे लग गए थे। हंसराज जो किराना व्यापारी था उसके पीछे। और यहाँ पर जब वो पहुंचे, हंसराज लगभग 9:30 के लगभग समय बता रहे हैं, जब पहुंचा था वो 9:15 9:30, जो भी जो बता रहे हैं अंदाजन। उनके पीठ में लाठी से वार किया जाता है। उसके बाद वो गिर जाता है। फिर पास में ही एक पोसवाल परिवार है, यहाँ पर वो चीखने चिल्लाने की जो आवाज आती है, उसके बाद फिर ये लोग दौड़ के जाते हैं। और जब वो घटना पर यहाँ जो लोग थे प्रत्यदर्शी, उस समय उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे क्या हुआ। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, जिस तरीके से जो आपके नाम राशि हंसराज जी, उन पर जो हमला हुआ था, बड़ा ही निंदनीय घटना है ये। जी। कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, एक बार अब बताएं? सर एक बार तो बात ऐसे है कि वो नारायणपुर दुकान बंद करके आ रहा था। रास्ते में यहाँ घूम के पास आने के बाद में उसके पीठ पे लाठी मारी गई। लाठी मारने से वो मोटरसाइकिल से तो गिरा नहीं था, लेकिन आग सामने से बाइक लगा के उसके छुरा वगैरह जो उन चक्कू थे उनकी दिया है। आंख में चक्कू लगाया। उसके बाद में यहाँ उसका मोबाइल पड़ा था। यहाँ उसका आटा का कट्टा लेके आया था, वो कट्टा पड़ा था, बाइक थी। इधर ये पोसवाल परिवार के जो सदस्य आए थे उन्होंने उसको बचाया। उससे पहले वो भग गए थे जो हमलावर थे। जानकारी में आया है कि हंसराज दुकान बढ़ाकर जो जो गेहूं के आटे का जो कट्टा था, वो कट्टा लेकर आया था। हम प्रयास करेंगे, जो यहाँ पोसवाल परिवार के जो लोग थे प्रत्यदर्शी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर घटना जो थी क्या थी, पूरी घटना ये। हंसराज के साथ जो घटना घटित हुई थी, हम वो घटना स्थल पर इस समय मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, हंसराज जब दुकान बढ़ाकर बंद करके जब वहां से निकला था, तो आटे का कट्टा किसी जो यहाँ ढाणी का व्यक्ति था, उसने उससे आटे का जो कट्टा था वो मंगवाया था। वो कट्टा ये है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए। ये कट्टा था, वो इसको लेकर वो ठेकला की ढाणी, मंडाला की ढाणी जा रहा था। रास्ते में जो हमला हुआ था वो भी आप प्रत्यदर्शियों के मुंह से सुना था। और पास में ही पोसवाल परिवार है, इन्होंने उसको बचाया था उन हमलावरों से। हमारे साथ वो भाई भी हैं, जो यहाँ जब वो घटना घटित हुई थी, उस समय जब उस पे हमला हुआ था, तो दौड़कर उसको बचाया, जैसे चीख पुकार की आवाज आई थी। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा रोहतास नाम है साहब। रोहतास जी, जिस तरीके से हंसराज गुर्जर पर जो हमला हुआ था, निंदनीय है। बिल्कुल। पूरी घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से आपने उसको बचाया? घटनाक्रम ये है सर, जब 9:30 बजे की बात है, जब मैं यहीं घर पे ही था। मैं उसी दिन जयपुर से आया था, जब 9:30 बजे हम यहाँ अधिस में बैठक में बैठे हुए थे, जब किसी ने बाहर के 3 व्यक्ति आए थे बाइक लेके, और उन्होंने फिर यहाँ पे उस पे अटैक किया था। अटैक करने के बाद में वो वहां से आके यहाँ गेट के सामने गिर गया था। गिरने के बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब बाहर निकल के आए, बाहर निकल के उसको लेके गया मैं। जैसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो आपको क्या लगा उस समय? पंखे कूलर भी चलते, आवाज लग रहा होगा कि कोई शराबी। हाँ, ऐसा ही लगा कि जैसे कोई शराब पी के आया और वो कर रहा हो ना, तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी भी नहीं गया मैं बाहर। तो मैंने सोचा कोई जा रहा होगा रास्ते से, तो मैं बाहर नहीं निकला था। और फिर बाहर निकल के देखा तो वो गेट के पास चिल्ला रहा था। फिर उसको मैं उस यहाँ समय खून से लथपथ था, कैसे आवाज, क्या आवाज निकल रही थी उसके मुंह से, क्या था पूरा उसका? मुंह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब वो बचाने की जैसे आवाज कर रहा था। तो मैं दौड़ के गया, जब उसके आंख पे बिल्कुल गहरी चोट लगी हुई थी और खून निकल लग रहा था, बहुत ज्यादा निकल रहा था। जब मैं उसको उसको एक उससे लपेट के तोले वगैरह से उसको नारायणपुर लेके गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब वो गेट के पास में या जोर जोर से आवाज आपको लगा रहा था,
उस समय हमलावर कहाँ थे? देखे थे आपने उस समय हमलावर कहाँ थे? कैसे क्या किससे सवार होके आए थे? क्या थे उनके पास हथियार वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये तो देखा नहीं मैं साहब कि हमलावर या हमलावर उससे पहले भाग चुके थे? कैसे क्या था? उससे पहले ही निकल चुके थे वो। जब तक यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे चिल्लाने लगा ना, जब तक वो निकल गए थे। फिर निकलने के बाद में जब वो मेरे को तो खुद हंसराज ही बता रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा, कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे थे और बाइक थी उनके पास। तो ये थे प्रत्यदर्शी जो बता रहे हैं कि पूरी घटनाक्रम। हम उन माता जी से भी बात करेंगे जो भी यहाँ पर थी, मौके पर मौजूद थी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। हंसराज गुर्जर पर जिस तरीके से जो हमला हुआ था, उस हमले की प्रत्यदर्शी भी हमारे साथ मौजूद है। एक महिला है, इनके घर के पास में ही ये हमला हुआ था, जो हमलावर थे उनके द्वारा, अपराधियों के द्वारा। माँ, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। माता जी, जिस तरीके से हंसराज पर जो हमला हुआ था, कैसे हुआ, क्या आपने देखा उस समय? साहब मैं तो तो देखा को ना पीटा वाला कूट बड़ा कौन देखे। मैं हंसराज के हाल देखा था, बाहर गाल रहे हो तोबा दली करो जन। मैं तो न जा रहा हूँ कि जान बचाया था, नहीं मानो। और दूसरों कोई कौन मिलो हंसराज सो लाओ। कितने बजे की आंख में कितने खून बजे की घटना थी ये लगभग? या 9:30 बजे का लगभग थी। हाँ, 9:30 बजे का लगभग थी। अरे उनकी आंख में केहू को चेहरो कौन दिख रही तो खून आंखों मारी अच्छा तो फिर मार तो या बस को सोच में हॉस्पिटल लेर भाग गया था। उस समय जैसे हमलावर जो थे वो भी आपको देखे वगैरह कि उनको की पहचाना कि भाई कौन है कौन लोग नहीं है, इस तरीके से? उसका मुंडा बंद रहा था, उन्हें पता नहीं ऐसा कौन कितने लोग थे वो? 3 बता दो। 3 साग 4 छपना कर भाई। मेरे तो एंडी ने गया और मैंने तो पीट कूट गेर का। तो एंडी में तुमका चून नैन उनकी गाड़िया ने सबने ठार भी थे गिरा था और उन्हें हॉस्पिटल लेकर। उस समय जिस समय जो आंख पर उनको मारी थी, कोई यहाँ कोई जैसे उनका हथियार वगैरह, क्या क्या सामान वगैरह कुछ मिला ऐसे कोई? ना किसी को मिले मानो और किस अनसरा जलाओ मान तुम्हें कौन मिलो या आटा को कटोर उनकी कोई जैसे गाड़ी चाकू वाकू से कोई हमला किया हो, ना चाकू यहीं छोड़ किसी गए को हो, या मिलो कुछ और कोई हथियार वगैरह कोई? झूठी सांसी को उनका सामान को नहीं कौन मिले बस। तो ये थी माताजी, जो इनके परिवार यहाँ इनके मकानों के पास में जो घटना हुई थी। हंसराज चिल्ला रहा था और गेट को जोर जोर से खड़खड़ा रहा था, क्योंकि 9:30 के समथिंग का ये समय था। उस समय जमींदार लोग, किसान लोग सो जाते हैं, और गेट को बहुत तेज तेज बजा रहा था वो, क्योंकि बचाने के लिए, बचाओ बचाओ इस तरीके की आवाज आ रही थी, चीखने चिल्लाने। माता जी बाहर निकलकर फिर उनको गेट खोला, फिर उनको अंदर लेके फिर हॉस्पिटलाइज किया। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा प्रेम है और उनका मीरा। जिस तरीके से हंसराज पर जो हमला हुआ है, आप भी यहाँ थी, तो क्या देखा था आपने उस मैं तो समय? यही देखा था साहब गेट पर बाहर गाल रहे थे। मैं तो भीतर से निकल निकल रहा था। मैं तो सो गया था, नींद तो आई कौन सी, सोता था जरूर खाटा मार। फिर 2-3 बार बाहर गाली देना मैं कोई दारू पेड़ आगो के फिर गेट ने खुड़काए और बार मार दिया। फिर मैं तो वो खून देखा था उनकी आंखें मार तर तर पड़ रही थी, एक आंख मार और कुछ भी कौन देखे। वन कोई नहीं कौन देखा था। मैं तो इस भाई कोई और कोई देखा क्या ही देखे थे मैं तो आप देख सकते हैं, घटना बहुत ही दुखद है। जिस तरीके से जो अपराधियों ने, बदमाशों ने जो हमला किया है हंसराज पर, बड़ा ही दुखद है। हम ग्राउंड जीरो से, जहां पर जो प्रत्यदर्शी हैं, किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से वो बचाने की जो मुहिम थी, पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के